नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और ऐसे में कुछ चरणों के मतदान अभी बाकी हैं। हम आपको बता दें कि जिन जिन चरणों में अभी मतदान होने वाले हैं और उन चरणों के उन प्रखंड और पंचायतों के जो प्रत्याशी हैं वो पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और अपने प्रखंड में, अपने पंचायत में विकास के दावे कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं लखीसराय की। लखीसराय के बड़हिया प्रखंड के पाली पंचायत से पंचायत समिति सदस्य और प्रमुख पद की भावी सशक्त और प्रबल दावेदार राखी कुमारी और प्रतिनिधि मुकुल कुमार ने चौपाल लगाया और चौपाल लगाकर कहा कि जीतकर पंचायत और प्रखंड की तस्वीर बदल देंगे और विकास का नया जाल बिछाएंगे। चुनाव के मद्देनजर बिहार और देश का उभरता टीवी चैनल डीटीवी भारत की टीम अभी पहुंची है। ये लखीसराय जिले के बड़हिया प्रखंड का पाली पंचायत है और पाली पंचायत का ये पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 का इलाका है और यहाँ पर डीटीवी भारत ने एक चौपाल लगाया है और हमारे साथ हैं पंचायत समिति सदस्य के पद के सबसे सशक्त व प्रबल प्रत्याशी राखी कुमारी और उनके प्रतिनिधि मुकुल जी हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला हैं, पुरुष हैं और अन्य वयोवृद्ध मतदाता भी हैं। जिस तरह से मतदाताओं का जो जनसंपर्क देखा जा रहा है इस इलाके में प्रत्याशी के द्वारा और जिस तरह से मतदाताओं का जो अपार समर्थन स्नेह प्यार मिल रहा है राखी कुमारी को, उससे ऐसा लगता है कि यह इलाका में कुछ बड़ा खेल होने वाला है और ये खेल के बारे में जानते हैं राखी कुमारी से और उनके प्रतिनिधि मुकुल जी से। मैडम, आप नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में इलाके में उभर कर आई हैं आप और पंचायत समिति सदस्य के पद के आप सबसे प्रबल दावेदार हैं। आप कैसा अनुभूति महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, मैंने देखा है कि जनता का अपार समर्थन आपके साथ है, अपार स्नेह आपके साथ है, तो क्या ये लड़ाई कहां तक जाएगा? आगे जाएगा। क्या बीते वर्षों में पंचायत समिति का जो यह इलाका है क्या पिछड़ गया? पिछड़ गया। क्या लोगों को, इस पंचायत के लोगों को क्या मूल जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या है, क्या उस समस्याओं से निजात मिला? लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया? नहीं, नहीं मिल पाया है। आप महिला हैं, नारी सशक्तिकरण के लिए कौन सा कदम होगा आपका? वो कौन सा रोड मैप होगा जब आप चुनाव जीत कर आएंगी? तो नारी शक्ति को शिक्षा का आगे बढ़ावा देंगे, सशक्त करेंगे। आप अपने जीत के प्रति मैडम कितना आश्वस्त हैं? बहुत अच्छा है। चलिए, हमारे साथ मुकुल जी हैं जो राखी कुमारी जी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। सर, ये बताइए, आप राखी कुमारी जी इस इलाके में नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरी हैं, लोगों का निगाह इन पर है, लोगों का एक नजरिया अलग बदला है इनके प्रति, आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो हम हार्दिक बधाई देते हैं आपका भी और इस सब्सक्राइबर को देखने वाले को हमारी तरफ से सादर प्रणाम है। और रह गया यहाँ का कार्य करने का, तो आगे तक लड़ाई जाएगी। जो आगे बीते वर्षों में क्या यह इलाका विकास के पटरी से उतर गया? क्या इस इलाके में जो मूलभूत समस्या है लोगों की, क्या उसका समाधान हो पाया बीते वर्षों में? नहीं, कभी नहीं हो पाया और जो भी हो पाया है थोड़ा बहुत हो पाया, संसद कोटे से और विधायक कोटे से हुआ है। बाकी यहाँ जो ब्लॉक स्तरीय होता है वो यहाँ पर कभी कार्य नहीं हो पाया। उसका कारण ये है मुखिया पर और जो वार्ड हैं सब पर दबाव रहता है, अंकुश रहता है। हम बोलेंगे तो काम होगा, हम नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब जो नीचे प्रत्याशी हैं इनका काम कहीं कोई धरातल पर काम नहीं होता है, न कहीं आज तक बोर्ड होता है। पंचायत समिति पद का कौन फंड है, एक भी कहीं 4 गांव में कहीं नहीं दिखा हमें 5 वर्षों में। और ये एक मतलब सीधा-सीधी कागजी धरातल पर काम होता नहीं, कागजी काम होके रह जाता है। इस क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है और मतदान में युवाओं और महिलाओं की अच्छी भागीदारी भी रही है वर्षों से। तो युवाओं के कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राखी देवी का कौन सा रोड मैप होगा? खास के युवाओं के लिए तो हम लोग को मतलब सबसे पहला चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब समाज को बरगलाए हुए है।
बड़गड़ाने का अर्थ यही हुआ कि जितना भी कार्य होता है जो शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं होने के कारण बच्चे लोग से ही कुछ बहुत आदत डाल दिया जाता है नशा का, गांजा-ऊंजा का। सबसे पहले उसको हमको बंद करवाना है, ढंग से समझा के, बुझा के। ये ज़बरदस्ती बंद नहीं हो सकता है। और ये अगर नशा छूट जाता है तो अपने आप वो खुद इंसान अपना रास्ता स्वयं ढूँढ लेता है, उसको चलने का ज़रूरत नहीं है। जो पथ से पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उसको पथ पे हमको लाना है। उसके बाद स्वयं वो अपना रास्ता ढूँढ लेंगे, हम लोगों को खाली सहयोग चाहिए। बड़े वृद्ध को सब बस सहयोग चाहिए, बच्चा को समझा के उस पटरी पर लाना है। ऐसा माना जाए कि आपका लड़ाई जो है पंचायत समिति सदस्य का कम, प्रमुख का लड़ाई ज्यादा है। हाँ, हाँ। प्रमुख के रेस में आप 1 नंबर में हैं। हाँ, हाँ, ये तय है कि ये पंचायत समिति पद का लड़ाई नहीं, ये प्रमुख का उम्मीदवार के लिए हम लोगों को लाया गया है। और ख़ास के जो हमारे मतलब हैं, उनका परिवर्तन के लिए कोई उनसे मतलब ढंग से कैंडिडेट आज तक नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए हम लोगों को लाया गया है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे मतदाता भी हैं, जरा जानना चाहते हैं कि राखी कुमारी पंचायत समिति सदस्य के सबसे प्रबल दावेदार हैं, सबसे प्रबल दावेदार हैं। और मुकुल जी जो प्रतिनिधि हैं, ये प्रमुख पद का, बढ़ैया प्रखंड के प्रमुख पद का सबसे प्रबल दावेदार हैं। पंचायत समिति सदस्य बन जाती है तो क्या इस इलाके का तकदीर और तस्वीर बदल देंगी? बिल्कुल बदल देगी। और सबसे पहले तो इनको पंचायत समिति जिताना है हमको, और जीतेगी ही, हर हाल में जीतेगी। उसके बाद प्रमुख का भी दावेदार हम खुद हैं। क्या पूरे प्रखंड में राखी कुमारी जी नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरेंगी? पूरी तरह से उभरेंगी और पूरी जनता का साथ है। और एक बात मैं आपको कह दूं कि इस बार हमने नहीं, जनता का ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग आए बीच में, और समाज में जो पिछले 10 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है जनता को, जनता का शोषण किया जा रहा है और जनता को हर तरीके से दबाया जा रहा है, हमारी जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, हर चीज़ को समझती है, हर तरीके से समझती है। और इस बार अपने उंगली से, अपने वोट से जवाब देगी और राखी कुमारी को कंघी के छाप पे मुहर लगा के 4 नंबर पे जितवाएगी। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे हमारी महिला मतदाता भी हैं, जरा सा आप आइएगा। राखी कुमारी जी आप लोगों के बीच की एक सामान्य महिला हैं और ये नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे पंचायत समिति क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रखंड में उतर गई हैं। ये प्रमुख पद की दावेदार हैं। आप लोग कितना उत्साहित हैं? बहुत हैं, बहुत खुशी हैं हम लोग। क्या महिलाओं का अपार समर्थन मिलेगा इन्हें? हाँ हाँ सर, मिलेगा। रिकॉर्ड मतों से राखी कुमारी चुनाव जीतकर आपकी प्रमुख बनेगी? हर समय बनेगी, हर समय बनेगी। चलिए, क्या आप लोग को पूरा विश्वास और भरोसा है कि राखी कुमारी जी महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगी, बेहतर प्रमुख होंगी, बेहतर पंचायत समिति सदस्य होगी? हाँ सर, बहुत अच्छी से बनेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 का इलाका है, ये पाली पंचायत है। और जिस कदर एक शेर के साथ अगर निगाहें हो मंजिल पर और कदम हो राहों पर, वैसा कोई रास्ता नहीं जो मंजिल तक जाता नहीं। इसी शेर के साथ हमारे मुकुल जी और राखी कुमारी पूरे दम खम के साथ चुनावी समर में कूद चुके हैं, चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। इनका कहना है, मुकुल जी का और राखी कुमारी का, कि ये पंचायत समिति सदस्य का लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई प्रमुख पद का है। और ये प्रमुख पद के सबसे सशक्त और प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को प्रपोज किए हैं। सरफराज आलम, पालीपुर।